जैन धर्म से संबंधित कुछ प्यारी सी घटनाएं हम लोगों ने आपको बताई थी। अरिहंत के बारे में बताया था, तीर्थंकर के बारे में बताया था, जिनेश्वर के बारे में बताया था, तीर्थ के बारे में बताया था। ये सारी सिचुएशन हमने आप तक पहुंचाने का प्रयास किया था और अपन अपनी मूल मंजिल को अपन आगे बढ़ाते हैं। 24 तीर्थंकर परमात्मा नमो अरिहंताणम में आएंगे या नमो सिद्धाणम में आएंगे? बोलो। चलिए, भगवान महावीर स्वामी नमो अरिहंताणम में भी आते हैं या नमो सिद्धाणम में आते हैं? बोलो बोलो, बराबर बोलो, बोलना तो पड़ेगा। हाँ जी, चलिए, भगवान महावीर स्वामी अरिहंत वर्तमान में अरिहंत हैं या वर्तमान में सिद्ध हैं? हाँ जी, बोलो। अरिहंत वाले कौन? हाथ ऊंचे करो एक बार। जो भगवान महावीर स्वामी को वर्तमान में अरिहंत मानते हैं ऐसे कितने हाथ ऊंचे करो? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए, वर्तमान में जो सिद्ध ऐसे कौन मानते हैं? हाथ ऊंचे करो। चलिए, हाथ नीचे कर लो। लेकिन गड़बड़ी वाला मामला है, मामला बड़ा गड़बड़ हो गया। 30, 40, 50 लोगों ने उनको अरिहंत मानने के लिए हाथ ऊंचे किए और 25-30 लोगों ने उनको सिद्ध मानने के लिए हाथ ऊंचे किए। बाकी 200-250 लोग क्या कर रहे हैं? हाँ जी, शायद ऐसा लग रहा है कि बीजेपी में भी हाथ ऊंचा और कांग्रेस में भी ऊंचा। जो भी होगा, हम तो तुम्हारे साथ थे, हम तो पहले ही बोल चुके थे। चलिए, जब तक तीर्थंकर परमात्मा तीर्थंकर होते हैं तब तक हम उनको नमो अरिहंताणम के अंदर नमन करते हैं। लेकिन जब उनका निर्वाण हो जाता है तब वो क्या बन जाते हैं? बोलो, सिद्ध बन जाते हैं। तो फिर उनको वंदन किस में होते हैं? बोलो, नमो अरिहंताणम में भी वंदन होते हैं। क्योंकि नमो अरिहंताणम का मतलब जानते हो क्या? भूतकाल के अरिहंत, वर्तमान के काल के अरिहंत और होने वाले आगामी 24 के अंदर होने वाले अरिहंत, इन तीनों काल के अरिहंतों को मैं क्या कर रहा हूं? नमस्कार करता हूं। सिद्ध में भी आते हैं क्योंकि वो उस समय अरिहंत थे, लेकिन एट प्रेजेंट क्या है? एट प्रेजेंट वो सिद्ध है, इसलिए वर्तमान में हम उनको सिद्ध में भी नमस्कार करते हैं। ये एक बड़ा टेक्निकल पॉइंट था, इसलिए ये समझाना आपको बहुत आवश्यक था। इसलिए मैंने थोड़ी सी आपको आप तक की जानकारी पहुंचाने का प्रयास किया। चलिए, ये तो हुए अरिहंत। दूसरे नंबर का स्थान है गणधर। ये गणधर का मतलब क्या होता है? बोलो, गणधर यानी क्या? चलिए, पुंडरीक स्वामी का नाम सुना है आप लोगों ने? बोलो हाँ या ना। ये कौन थे पुंडरीक स्वामी? अजी, ऋषभदेव परमात्मा जो हुए हैं, उन ऋषभदेव परमात्मा के प्रथम गणधर कौन थे? बोलो, पुंडरीक स्वामी। क्या ऋषभदेव परमात्मा के एक ही गणधर थे? जितने भी तीर्थंकर परमात्मा रहते हैं उनकी भिन्न भिन्न संख्याओं में गणधर होते हैं। और गणधर का मतलब क्या, पहले तो ये नक्की करो, गणधर का मीनिंग क्या होता है? बोलो हाँ जी, बोलो। मुख्य शिष्य, बोलो क्या होता है? बोलो, अरे बोलो तो सही यार। हाँ जी, नटवरलाल स्कूल के अंदर था, मैंने उसको पूछा, सारे लोग बैठे हुए थे, सारे बच्चों से मैंने पूछा कि हाथ ऊंचे करो, स्वर्ग में किसको जाना है? सारे लड़कों ने हाथ ऊंचा किया, नटवरलाल ने हाथ ऊंचा नहीं किया। हो सकता है उसको शायद नरक में जाना हो। मैंने दोबारा सवाल पूछा कि भैया क्लास पूरा हो चुका है, मेरी धार्मिक क्लास चल रही है, अब बताओ नरक में किसको जाना है?
किसी ने भी हाथ ऊंचा नहीं किया, नटवर लाल ने भी हाथ ऊंचा नहीं किया। भाई मैं क्या, तेरे को जाना कहाँ है? न तूने स्वर्ग में हाथ ऊंचा किया था, न तूने नरक में हाथ ऊंचा किया था, तुझे जाना कहाँ है? नटवर लाल खड़ा होकर के बोला, महाराज जी आप प्रवचन बंद करो, सीधे घर जाना है, कहीं नहीं जाना है, जाना सीधा घर ही, और कहीं जाना नहीं। गणधर का मतलब क्या? बोलने की कोशिश करो, ट्राई करो, समझने का प्रयास करो। कोशिश करने वालों की जिंदगी में कभी हार नहीं होती है साहब। मेहनत करने वाले कभी भूखे नहीं मरते हैं। भाग्य से पेटियां भर सकते हैं, लेकिन पुरुषार्थ से पेट तो भरा ही जा सकता है। पुरुषार्थ करो, कोशिश करो, तकदीर से, मेहनत से, तकदीर से शायद फर्स्ट रैंक में आ सकते हैं आप, लेकिन कोशिश करने से पास तो जरूर हो ही जाओगे। गणधर का मतलब बड़ा प्यारा मतलब होता है, और गणधर का मतलब होता है गण को धारण करने वाला। गण का मतलब होता है समूह, समूह, शिष्यों का समूह। भगवान अपने गणधर गुरु गौतम स्वामी सहित उनके 11 गणधर थे भगवान महावीर स्वामी के, और वो 11 ही गणधर उन्होंने अपनी अपनी शिष्य परंपराओं को सर्जन किया था। मुख्य धाराएं 11 थी। परमात्मा की धाराएं कितनी थी बोलो? शिष्य परंपराएं कितनी थी? 11। लेकिन बाद में वो सारी धाराएं एक हो गई, और किसमें सम्मिलित हो गई बोलो? किसमें हो गई सम्मिलित? सुधर्मा स्वामी की। सुधर्मा स्वामी का नाम सुना है भाई? बोलो भैया। ये जैन धर्म का मैं आपको बेस बता रहा हूं साहब। अगर ये आपने ढंग से समझ लिया तो शायद जैन धर्म के मामले में काफी कुछ चीजें आपको समझ में आ जाएगी। सुधर्मा स्वामी कौन थे जानते हो बोलो? सुधर्मा स्वामी जी भगवान महावीर स्वामी के गणधर थे। परमात्मा ने जब निर्वाण किया, तब निर्वाण करने के पहले उन्होंने अपने सारे शिष्यों को एकत्रित करके ये निर्देश दिया कि अब आपको सारे के सारे गणधर के सारे शिष्य, गौतम स्वामी सहित उनके जितने शिष्य, वो सारे शिष्यों को अब किनकी आज्ञा में रहना है? सुधर्मा स्वामी की आज्ञा में रहना है। ऐसा क्यों हुआ? इसलिए हुआ कि अन्य गणधरों का आयुष्य थोड़ा सा कम था और सुधर्मा स्वामी का आयुष्य बराबर था। सुधर्मा स्वामी की ही ऐसी पुण्यवाणी थी कि जिनके नाम से 21,000 साल तक, 21,500 साल तक क्या चलने वाली थी बोलो? क्या चलने वाली थी? ये पाठ परंपरा चलने वाली थी। 2,500 साल हो गए परमात्मा को निर्वाण को प्राप्त हुए। 2,500 साल का ये समय गुजर चुका, और 2,500 साल के बाद वर्तमान में गौतम स्वामी की पाठ परंपरा चल रही है। बोलो, वर्तमान में अगर किसी की पाठ परंपरा चल रही है साहब, तो वो पाठ परंपरा स्वरूप भैया किसकी है? सुमित भैया, सुधर्मा स्वामी की है। आज ये पाठ पर मैं बैठा हुआ हूं, मैं कुछ भी बोलूं, लेकिन कहलाएगी क्या? सुधर्मा स्वामी की पाठ से बोली गई बात है। पट्ट परंपरा अगर किसी की है तो वो सुधर्मा स्वामी की है। हम सभी के गुरु अगर कोई है तो मूल गुरु कौन है बोलो? भगवान गुरु नहीं हो सकते। भगवान कौन थे? वितरागी थे, परमात्मा थे, तीर्थंकर थे। लेकिन गुरु की परंपरा अगर कहीं है तो कौन सी परंपरा है? सुधर्मा स्वामी की परंपरा है। इस देश के अंदर कुल 2 संप्रदाय ही ऐसे हुए हैं जिन्होंने गुरु के महत्व को समझा। एक संप्रदाय है जैन धर्म का संप्रदाय, और दूसरा है सिख संप्रदाय। सिख संप्रदाय ने गुरुओं की महत्वता समझी। गुरुओं के नाम पर कुर्बानी उनके लिए छोटी सी बात है। और जैन धर्म में भी जितनी भी परंपराएं हैं, अच्छा एक बात बताओ, धर्म का प्रचार प्रसार भगवान महावीर स्वामी ने किया? यस और नो बोलो? भगवान महावीर स्वामी का आयुष्य कुल कितना था बोलो? कितना साल था बोलो? अरे वाह यार, कमाल लोग हो। मैं तो समझ रहा था कि आप, लेकिन यार मैं तो फेल हो गया आपके आगे।
आप काफी इंटेलिजेंट लोग निकले, मैं आपको अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकता। आपने 1 मिनट में बता दिया 72। ये एक और बात है कि 2-3 लोगों ने बोला ना, फिर पीछे वालों ने सबको सपोर्ट किया। नकल करने में भी तो अकल चाहिए साहब, पर आपने अच्छे से नकल करी, मैं अनुमोदना करता हूं। कम से कम इस बात को समझने का प्रयास किया। भगवान महावीर स्वामी की उम्र कितनी थी? 72 साल की थी। अब 72 साल के अंदर 30 साल उन्होंने घर में निवास किया, कोई उपदेश नहीं देते परमात्मा। 12.5 साल उपसर्गों को सहन किया, बचे कितने बोलो? अब इतने वर्ष उन्होंने उपदेश दिया, उतने साल वो रहे, उसके बाद उनका निर्माण हो गया। उसके बाद आज दिन तक ये जो पाठ परंपरा चली है, आप तक जो महावीर का धर्म पहुंचा है, आप तक जो जिन शासन पहुंचा है, नमोरी हंतान आप जो बोल रहे हैं, तीर्थंकर की माला आप जो जप रहे हैं, या स्थानक परंपरा की भी जो प्रक्रिया चल रही है, उन सभी के पीछे अगर कोई तत्व है तो बोलो कौन सा तत्व है? बोलो गुरु तत्व है। अच्छा, एक और बात बता दूं मैं आपको, ऐसी बात बताऊंगा कि शायद आपकी पत्नी को भी मालूम ना होगी, आपकी मम्मी को भी मालूम ना होगी। प्रतिवण करते हो आप लोग कभी कभी संवत्सरी का 1 साल में एकाधा प्रतिवण तो करते होगा ना। तो उस प्रतिक्रमण करते टाइम पर एक इस प्रकार के बाजोट के ऊपर एक स्थापनाचार्य की स्थापना होती है, और एक भगवान सारे बोलते हैं, भगवान अहो कायम उनके सामने करो, क्षमापण उनके सामने करो, क्रिया उनके सामने करो। बोलो वो क्या है? बोलो वो क्या है? बोलो वाह यार, कमाल, ये अच्छा कर लेते हो यार। वो जो स्थापना है वो किनकी स्थापना है? बोलो सुधर्मा स्वामी की स्थापना है, भगवान की नहीं स्थापना है। शास्त्र के अंदर प्रतिक्रमण करने की जो क्रिया है, वो मंदिर में आप प्रतिक्रमण नहीं कर सकते हो। क्यों नहीं कर सकते हो बताओ? आकाश जी बोलो, आकाश जी बोलो, आप जवाब दो मुझे, मैं जवाब सुनना चाहता हूं। अरे प्रतिक्रमण क्यों नहीं कर सकते हो? प्रायश्चित क्यों नहीं उनके सामने कर सकते हो? मंदिर में भगवान है वो तो सबको मालूम है। मैं ये जानना चाहता हूं कि भगवान के मंदिर में प्रतिक्रमण क्यों नहीं कर सकते हैं? अब इसका कारण समझो। परमात्मा है, उनके सामने मात्र भक्ति हो सकती है, उनके सामने प्रायश्चित नहीं हो सकता। प्रायश्चित का विधान गुरु का विधान है, भगवान का विधान नहीं है। प्रायश्चित किसके सामने हो सकता है? बोलो भगवान के सामने क्या हो सकती है? भक्ति हो सकती है, वंदना हो सकती है, पूजा हो सकती है, बहुमान हो सकता है, जाप हो सकता है, साधना हो सकती है, लेकिन प्रायश्चित वो गुरु का अधिकार है। इसलिए हम लोग जो संवत्सरी के दिन या रोज एक बीच में बाजोट लगाते हैं, अभी शाम को तो कोई सिस्टम नहीं है, वरना प्रवचन अगर कहीं होते हैं, प्रवचन के पहले वहां पर क्या होता है? बोलो उसके अंदर क्या होता है? बोलो शायद ये आपके माता जी को, पत्नी जी को शायद पता नहीं होगा। उसके अंदर 5 शंख होते हैं। क्या होते हैं? बोलो शंख ही क्यों? बोलो शंख ही क्यों भाई? दूसरी कोई वस्तु नहीं, शंख ही क्यों? बोलो इसका एकमात्र कारण यह है कि जब सुधर्मा स्वामी की परंपरा चल रही है तो उनकी जिमनी जांग में, जांग होती है ना, जांग, जिमनी राइट जांग के अंदर शंख का चिन्ह था। बोलो क्या था? बोलो शंख का चिन्ह था। आपके शरीर में चिन्ह है या नहीं है? प्रत्येक व्यक्ति के शरीर में कुछ चिन्ह होते हैं साहब। आपकी उंगलियां देखी है आपने? उंगलियां देखी है आपने? उस उंगलियों में एक चक्र होता है। हर व्यक्ति के उंगलियों में चक्र नहीं होता, पूरा गोल 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 गोल, संपूर्ण गोल। अगर ये चक्र होता है ना तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अभी देखने की कोशिश मत करना, अभी तो केवल सुनो। इस लाइट पे शायद आप बराबर देख भी नहीं पाओगे। सूरज की रोशनी के अंदर बराबर देखना, जिमने हाथ को देखना,
जिनमें हाथ में 5 उंगलियां होती है, 5 उंगलियों में कितने चक्र होते हैं, चक्र का निर्माण देखना। और अगर चक्र होते हैं सांप तो ये बड़ी पुण्य की बात होती है, पर कौन सी उंगली में चक्र होते हैं ये भी बड़ी बात है। वो आज तो मैं बताऊंगा नहीं, कल जरा मुझे बताना, कल मैं बताऊंगा। सुधर्मा स्वामी के चिमनी जांग पर क्या था बोलो? शंख था। अब शंख को मंत्रित किया जाता है। शंख बड़े बड़े शंख बजाने वाले शंख नहीं, चंदनक बोलते हैं, चंदनक स्थापनाचार्य जी के रूप में जो शंख रहते हैं उसको ऊपर से कट किया जाता है और कटिंग करके उनको रखा जाता है और उनको स्थापनाचार्य जी के रूप में प्रस्तुत होते हैं। वो स्थापनाचार्य जी कुछ भी नहीं है, वो कौन है बोलो? सुधर्मा स्वामी की स्थापना है। क्या है बोलो? वो सुधर्मा स्वामी की स्थापना करते हैं और सुधर्मा स्वामी की स्थापना के बाद ये ओहो कायम करते हैं। चलिए, एक बात आपको बड़ा आश्चर्य होता है कि जब भी प्रतिदिन होता है तब जोर से ओहो कायम ये बोलते हैं। मालूम नहीं मालूम है भैया? मालूम है। कुछ लोग तो इसकी पेरोडी बनाते हैं, कुछ लोग इसकी मतलब मजाक उड़ाते हैं। मैंने ऐसे कई लड़कों को मजाक उड़ाते हुए देखा है, कई महिलाओं की मजाक उड़ाते हुए देखा है, कई महिलाओं की प्रतिदिन की नाटक करते हुए देखा है, कई लोग अच्छे श्रावकों की अभिनय करने की कोशिश करते हैं और अहो कायम करके वो गुरु की आशात्मा करने का प्रयास करते हैं। भैया, गुरु वंदना सूत्र है, बोलो कौन सा सूत्र है ये? गुरु वंदना सूत्र है। उसमें अहो कायम मतलब इसका मतलब ये होता है पूरे सूत्र का कि गुरु को नमस्कार करता हूं, उनको वंदना करता हूं और मस्तक से, काया से, मस्तक से उनको मैं प्रणाम करता हूं, ये उसका मतलब होता है। लेकिन कभी कभी अज्ञानता के वश में होकर के हम लोग क्या कर लेते हैं, इस प्रकार की अवहेलना कर बैठते हैं। जिंदगी में एक बात याद रख लेना, भूल से भी गुरु की निंदा मत करना, धर्म की निंदा मत करना। जिंदगी में याद रख लेना, धर्म की निंदा कभी मत करना, गुरु का अपमान कभी मत करना, सूत्रों की, भगवान की, देवी देवताओं की मजाक मत कर लेना। गुरु के प्रति भाव की वृद्धि करनी पड़ेगी। बात चल रही थी गणधर की। गणधर मतलब मुख्य शिष्य, ऐसा शिष्य जो पूरे गुरु के सपनों को आगे बढ़ावे, परमात्मा के सपनों को आगे बढ़ावे, वो गुरु होते हैं।